जय हो गणपति बाबा, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, शंकर भगवान, श्री रामचंद्र, माँ जानकी, भरत, तुलसीदास, वाल्मीकि जी, बजरंग बली, जितने भी श्री रामचंद्र भक्त हुए हैं होंगे सभी को मैं चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, हमें सुंदर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, आप सभी लोगों का आवाहन करते हैं, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर इस सुंदर रामचरितमानस का पाठ श्रवण करें, अपना उचित स्थान ग्रहण करें, तांतो गत्वा हम सभी को आशीर्वाद देकर अपने अपने गृह को प्रस्थान करें। जय हो प्रभु श्री राम, सबका कल्याण करिए प्रभु श्री राम। जय राम। नमामि च निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेयं निराकार्यं कार्यमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कं वरं गम्भीरं मनोभूतकोटिं प्रभासि शरीरं स्फुरन्नमौलिकलौलिनि चारुगङ्गाल सद्बाले बालेन्दुकण्ठे भुजङ्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं दिगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं मकरन्दं मजं भानुकोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुराणानन्दसन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदारी दयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ये लोके परिवाराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाथं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं तपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वभूतराजन् मधुखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदितमही प्रिये दिव्यासन सबही सब सन लही असी सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन कौशलपति पूजा जानी ईस समभाव न दूजा कीनी चोरी कर विनय बढ़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई पूजी भूपति सकल बराती समधि समसादर सब भाती आसन उचित दिए सब काहू कहूँ कहा मुख एक उछाव सकल बरात जनक सन्मानी दान मान बिनती भर बानी विधि हरि हरु दिस पति दिन राहु जे जाने रघुबीर प्रभाव। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो शेखनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र वर वेश बनाए कौतुक देखहि अति सच पाए पूजे जनक देव सम जाने दिए सुवासन बिनु पहिचान को कही जान सबहि अपान सुति भोरी भई आनंद कंदु बिलोकि दुलहु भय
बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों और आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय बिलो के वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवर अबान मुजाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाय। नारी वेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्याम। तिनहि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहिचाने जानहु ते प्यारी। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समजान। सिय सवानी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। चली ल्याई सीतहि सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को खिलाजहि। मंजीर नुपुर कलित, कंकन लाल गति बरबाजहि। सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावनि सी। छवि ललना गण मध्य धनु, सुषमातिय कमनी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्री के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वो सबको प्राण से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप लिवा चली। सुंदर मंगल का साथ सज कर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर से सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार करके मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पायजब, पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह में बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित है। प्रिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत देखी बनाती न सीता, रूप रानी सब भांति पुनीता। सबहि मन ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन काम। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद देता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। और रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करु बर सही फूला, मुनि शीस
मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किम जाई बखानी, सुजस सुकित सुख सुंदरताई, सब समेटी बेनी रची बनाई, समय उजानी मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याई, जनक बाम जिसि सोव सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना, कनक कलश बनि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज घर मुदित राय अनुरानी, धरे राम के आगे आनी, पढ़ि वेद मुनि मंगल वानी, गगन सुमन धरि अवसर जानी, पर बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, रमण गर गान निशान, जय धुनि उमगी जन चहु दिसि चली, जय पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव विराजै, जय सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल बाजै, जय परसि मुनि वनिता लही, गति रही जो पातक मई, मकरंद जिनको शंभु सुर सिंचिता, अवध सुर बरनई, तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी के, मांडवी सुकित उर्मिला कुंवरी लइहा का, उर्मिला कुंवरी लइहा कारी के, कुशकेत कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामय, सब रीति प्रीति समेत करि शोभ्याहि, नृप भरतहि दई जानकी करि मधुप मन मुनि जोगी, जन जैसे अभिमत गति लहते, पद पखारत भाग्य भाजन जनुक, जय जय सब कहे, पर कुंवरी कर तल जोरी, सातो चार दो कुल गुर करे, भव पानि गन बिलो की विद सुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दुलह देखि दंपति पुलक तन हुल से ओहिलो, करि लोक वेद विधान
विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने अब उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाई और ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश में फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो रहे हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय 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 जयकारी की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद से गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हें चरणों के भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्या दान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदे जनक जी कैसे विनती करे उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदे देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगे। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्पवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरी कुंवरी वल्लभावरी देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाहि नवरहि मनोहर जोरी, जो माँ कछु कहो सुथोरी। राम सिय सुंदर प्रतिछाहि, जगमगात मणिखंबन माहि। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाह अनूपा। दरस लालसा सकुचन तोरी, प्रगटत दूर तब होरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान
नभावृ दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों से जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें काम देव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपने सुध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिरई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर कर अमृत के लोभ से साफ चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथों में हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति, कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारी को बुलाकर कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी का ब्याह दिया। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे। सब सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरई, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। तथा विसर्जन होते हैं